नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वाघेला फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों आज हम लोग नया एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो है सोनी के M5 कैमरे के बारे में। और इस सोनी के M5 कैमरे के सारे मेनू सेटिंग्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है ऑटो फोकस के मामले में। सोनी M5 बहुत अपग्रेड वर्जन है, तो उसमें क्या क्या सेटिंग्स उन्होंने दिए हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप सोनी कैमरे में जाते हो तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ऑटो फोकस और एमएफ मतलब एएफ एंड एमएफ का आपको सिंबल देखने को मिलेगा। उसमें सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर 5 और मेनू है, उसमें भी पहले नंबर में जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर जाते हैं आपको सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, उससे ऊपर आप दूसरे वाले मेनू में चले जाओगे। तो पहला ऑप्शन है फोकस मोड। अब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 2 सिंबल है यहाँ पर, एक फोटोग्राफी का और एक वीडियो का। तो इसके अंदर जैसे ही एंटर होते हैं तो उसमें हमें और 5 ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है सिंगल शॉट ऑटो फोकस, ऑटोमेटिक, डीएमएफ और मैनुअल फोकस। आप सबको पता है जैसे कि मुझे कंटिन्यूस मतलब कि जिसको हम लोग एएफसी बोलते हैं, जैसे कि एएफसी में कंटिन्यू सर्वो जिसको कई बार बोला जाता है, ये वो मोड है जिसमें आप कंटिन्यू जब भी आपका सब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो उसको फोकस को ट्रैक करता है। ध्यान से समझना, शब्दों को बहुत ध्यान से समझना। जैसे जैसे सब्जेक्ट मूव होता है फोकस पॉइंट उसको उस सब्जेक्ट को उसकी मूवमेंट के साथ फोकस को ट्रैक करता है। इसके बाद आता है ऑटोमेटिक, मतलब कैमरा खुद डिसीजन लेगा कि मेरा सब्जेक्ट मूवमेंट करता है या स्टेडी है। तीसरा है सिंगल शॉट, मतलब कि जब आपका सब्जेक्ट स्टेडी है उस समय ये मोड आपको यूज करना है। उसके बाद है डीएमएफ, मतलब कि आप सेमी ऑटो और सेमी मैनुअल, मतलब कि जैसे हाफ प्रेस करोगे तो फोकस तो कर लेगा, लेकिन उसके बाद आप चाहते हो कि वो आप फाइन ट्यून करो, मतलब फोकस तो हो चुका है, सिर्फ आपको फाइन ट्यून करना है। तो काइंड ऑफ डिजिटल मैनुअल फोकस इसको बोल सकते हो। और अल्टीमेटली मैनुअल फोकस, मतलब कि 100% आपको फोकस मैनुअल में करना है। तो ये इस तरह से जो है सेट होता है। इसमें हम ज़्यादातर जो है कंटिन्यूस पे रखते हैं ताकि ये दोनों में काम करे। कई जो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी करते हैं वो लोग ऑटोमेटिक पे रखते हैं। जो लोग फोटो और वीडियो दोनों करते हैं वो फोटोग्राफर्स कंटिन्यूस ऑटो फोकस पे रखते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर आप सिनेमाटोग्राफी करते हो तो कंटिन्यूस ऑटो फोकस पे रखना है, और अगर आप फोटोग्राफर हो तो आपको ऑटोमेटिक पे रखना है। ध्यान देना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। फिलहाल हमारे एकेडमी में हम सिनेमेटिक और फोटोग्राफी दोनों करते हैं, इसलिए हम कंटिन्यूस ऑटो फोकस पे रखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात यहां पर सेकंड ऑप्शन की, जिसमें लिखा है प्रायोरिटी सेट इन ऑटो फोकस एस, मतलब कि ये 100% बात हो रही है फोटोग्राफी के बारे में। अब उसके अंदर एंटर होते हैं, आप देख पा रहे हो यहां पर लिखा है बैलेंस एम्फासिस, ठीक है, एम्फेसिस। तो यहां पर प्रायोरिटी में 3 ऑप्शन है आपके पास, ऑटो फोकस, रिलीज और बैलेंस एम्फेसिस। तो इसका मतलब क्या होता है? तो जो अभी सिलेक्ट है वो ये कहना चाहता है कि आपका जो रिलीज बटन है वो 2 काम करेगा, हाफ प्रेस पे वो फोकस करेगा और उसके बाद वो क्लिक करेगा। लेकिन जो फोटोग्राफर्स स्पॉट्स फोटोग्राफी करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, या फिर जिनको बर्डिंग या फिर ऐसी एक्टिविटी में जहां पर सब्जेक्ट ऑलवेज मूवमेंट में है, ऐसी फोटोग्राफी करना हो, तब वो रिलीज पे रख सकते हैं। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आप इस पर रिलीज पे रखते हो तो कैमरा क्या करेगा, इसकी जो प्रायोरिटी है वो क्लिकिंग के पहले हो जाएगी। मतलब कि इस बटन से वो हाफ प्रेस करने पर वो फोकस करेगा, लेकिन अगर आपने इमीडिएटली प्रेस कर दिया तो वो क्लिक पहले करेगा, फोकस नहीं करेगा। तो आपको ये होगा कि यार तो फिर हमें ज़रूरत कहाँ है इसकी। अगर आप स्पॉट्स फोटोग्राफर हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, मूविंग सब्जेक्ट की कोई फोटोग्राफी करते हो, तो आपको पीछे का बैक बटन ऑटो फोकस यूज करना है। इसको दबा के रखने पर सब्जेक्ट का जो फोकस है वो कंटिन्यूस रहेगा, और आगे वाला जो बटन है वो सिर्फ क्लिक करेगा, ताकि आपका कैमरा जब सब्जेक्ट मूविंग हो रहा है और क्लिक हो रहा है तब भी उसका लेंस उसके फोकस को कंटिन्यूस फॉलो करे। बहुत ध्यान से समझना, मतलब कि आपका फोकस मिस ना हो, इसलिए आप ये सेटिंग को यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर मैं इवेंट फोटोग्राफर हूं या वेडिंग फोटोग्राफर हूं तो इसको बैलेंस पे रखूंगा, लेकिन अगर मैं बर्ड फोटोग्राफर हूं या स्पॉट्स फोटोग्राफर हूं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूं तो उसको रिलीज पे। लेकिन फोकस करने के लिए ध्यान रखना, आप बैक बटन फोकस यूज करेंगे, ठीक है। और एक काम है, अगर आप सिर्फ फोकस करना चाहते हो तो भी यहां से कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हो, इवेंट फोटोग्राफर हो, इवेंट शूट करते हो, सोशल इवेंट शूट करते हो, कॉर्पोरेट शूट करते हो, प्रोडक्ट शूट करते हो, तो इन सब चीजों के लिए आपके लिए ये सेटिंग बराबर है। सेम चीज AFC में भी काम करता है।
आप देख पा रहे हो तीनों में अगेन सेम चीज़ है, जब भी आपका सब्जेक्ट मूवमेंट में है तो AFC पे प्रायोरिटी पे आपको रिलीज रखना है, अगेन बैक बटन फोकस से करना है, और अदरवाइज आप बैलेंस पे रख सकते हो। चलिए, इसके बाद ये जो सेटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो फोकस लेवल फॉर क्रॉसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई अगर सब्जेक्ट है जिस पर मैंने फोकस कर दिया, अब बीच में से कुछ निकल रहा है, बीच में से कुछ क्रॉस हो रहा है, तो मुझे क्या करना है? ध्यान से देखना, जो खास करके कैंडिडेट फोटोग्राफर्स है या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है, जब भी आप फोटोशूट करने जाते हो तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हो तो आपके बीच में पेड़ आ गए या झाड़ आ गया या और कोई पत्ती आ गई या कुछ और आ गया, मतलब कि फॉरग्राउंड में कुछ है और आपका सब्जेक्ट कुछ और है। ध्यान से समझना, तो कैमरा आपको क्या परमिशन देता है कि आप इसको स्टैंडर्ड पे रखिए, मतलब 50-50, या फिर आप चाहते हो कि जिस सब्जेक्ट को आपने फोकस किया है मूविंग के वक्त, जब वो सब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपके लेंस के आगे बीच में अगर कुछ आ जाता है तो मुझे उसको लॉक ऑन रखना है, मतलब कि उसी सब्जेक्ट को फोकस पकड़ के रखना है। ये कैमरे को आपको बताना पड़ेगा, मतलब मुझे अपने कैमरे को बोलना पड़ेगा कि भैया आपको, मैं जिसको फोकस करूं उसी को पकड़ के रखना है, बीच में चाहे कुछ भी क्रॉस हो जाए आपको फोकस शिफ्ट नहीं करना है। ये मैं ज़्यादातर यूज करता हूं कैंडिडेट फोटोग्राफी में। कैंडिडेट फोटोग्राफी में दोस्तों मैं हमेशा जब भी शूट करता हूं तो मैं हमेशा कोई ना कोई फॉरग्राउंड यूज करता हूं, और जब मैं फॉरग्राउंड यूज करता हूं तो कई बार वो फॉरग्राउंड फ्रेम में कई बार ज़्यादा या कम होता रहता है। मेरा सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए, तब मैं उसको लॉक ऑन पे रखता हूँ। दोस्तों मैं बारात शूट करने जाता हूँ, तो जैसे कि बारात में कुछ लोग डांस कर रहे हैं और मैंने किसी एक सब्जेक्ट को फोकस कर दिया, अब जिसको फोकस किया मैं उसके सामने हूँ, लेकिन बीच में कई बार डांस करने वाले दूसरे बाराती भी आ जाते हैं, तो कैमरे को मैंने कमांड दे के रखा है कि भाई साहब मैंने जिसको फोकस किया है उसी को फोकस रखो, बीच में आने वाले को फोकस ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप चाहो तो स्टैंडर्ड पे रख सकते हो। तीसरा एक ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव, मतलब कि क्या हो, इसका मतलब ये होता है कि मान लो कुछ शूट्स ऐसे होते हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि मैंने तो जिसको फोकस किया, लेकिन उसके बीच में अगर कोई आता है तो उसको पहले फोकस कर ले। जैसे कि आप रेस की फोटोग्राफी करते हो, रेस में मान लो सामने से दौड़वे रनर्स आ रहे हैं और मैंने फोकस किया, कोई बीच में जो सबसे आगे होगा तो ये उसको फोकस करना चाहिए। तो कुल मिला के तीनों का अपना अपना एक इंटेंशन है, अपना अपना एक प्रायोरिटी है, तो आप जहां चाहो उस हिसाब से अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं ज़्यादातर चेंज करता रहता हूँ, जब मैं कैंडिडेट शूट करता हूँ तो मैं उसको लॉक ऑन पे रखता हूँ, और अगर मैं ट्रेडिशनल या कॉमन शूट करता हूँ तब उसको मैं दोनों में बैलेंस करके यानी कि स्टैंडर्ड पे रखता हूँ। दोस्तों ये तो हो गया नॉर्मल एक्टिविटी के लिए, लेकिन यहां पर देखिए ऑटो फोकस ट्रैक फॉर स्पीड चेंजिंग, मतलब स्पीड का चेंजिंग का मतलब होता है कि स्पीड तो बदल रही है लेकिन वो इधर उधर भी भाग रहा है। ध्यान से समझना, अगर कोई आप मान लो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, आपने किसी एक एनिमल को ट्रैक कर दिया, फोकस कर दिया, अब वो सीधा नहीं भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, मतलब जिगजैग भाग रहा है या कहीं भी भाग रहा है, उस समय क्या करना है? ऐसे भी समय आते हैं जब जो आपका सब्जेक्ट है वो एक सीधी लाइन में या सीधी दिशा में नहीं चलता है, इधर उधर भागता है, उसकी स्पीड में चेंजेस आता है, तब ये फोकस मोड आपको बहुत यूजफुल है। तो उस टाइम आप स्टेबल भी रख सकते हो, स्टैंडर्ड भी रख सकते हो, और रिस्पॉन्सिव का मतलब है जो बीच में आएगा उसको पहले फोकस करेगा, और अदरवाइज आप दोनों को बैलेंस करके भी रख सकते हो। चलिए, उसके बाद आता है ऑटो फोकस इल्यूमिनेटर। इसका मतलब होता है जब भी आप ऑटो फोकस करते हो तो वो कैमरा आपको स्क्रीन पे जहां पर फोकस होता है उसको ग्रीन ब्लॉक में आपको इंडिकेट करता है, इल्यूमिनेट करता है, मतलब कि चमकता है, ताकि आपको पता चले कि फोकस कहां पे हुआ है। ये बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं। अब ये बात है सिनेमेटोग्राफर्स के लिए, ये बात आपको जाननी बहुत 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 जरूरी है। एपर्चर ड्राइव इन ऑटो फोकस, ध्यान से देखो दोस्तों, एपर्चर ड्राइव इन ऑटो फोकस, इसमें लिखा है फोकस प्रायोरिटी, स्टैंडर्ड, और कई बार ये साइलेंट। अगर आप वीडियो मोड पे डालोगे तो ये साइलेंट एक्टिव हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब होता है? आजकल बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स जो है ओपन एपर्चर वाले, यानी कि फास्ट लेंसेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो कई सारे लेंसेज में डिज़ाइन ऐसा होता है कि जब आप शूट करते हो, जैसे कि आपने 1.8 पे शूट करते हो वीडियो या 1.4 पे शूट करते हो, जब आप शूट करते हो तब वो लेंस ओपन होता है। अब जब वो ओपन होता है तो अंदर आवाज़ आती है, तो वो जो ऑटो फोकस की आवाज़ आती है उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये जो है सेटिंग दिया गया है। मतलब कि आप चाहते हो कि आपका लेंस जब भी आप फोकस रिकॉर्ड कर रहे हो और एपर्चर चेंज कर रहे हो तो वो आवाज़ ना करे ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, या फिर आप फोकस प्रायोरिटी भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सिनेमेटोग्राफर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उससे आगे बढ़ते हैं तो प्रीसेट फोकस जूम। अब दोस्तों ये डिपेंड होता है कि आपका सॉफ्टवेयर कौन सा है, फर्मवेयर कौन सा है उसके ऊपर, लेकिन इसका पर्पस क्या है, इसका फायदा क्या है। आप चाहते हो कि जब आप जूम करते हो लेंस को, तब आप ए प्लेस से बी प्लेस पर फोकस करना चाहते हो ड्यूरिंग द जूम। तो आप यहाँ से प्लेस ए, मान लो मैंने किसी को फोकस कर दिया 3 मीटर पे, और मैं चाहता हूँ जब मैं जूम करूँ उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग के टाइम वो 3 मीटर से 6 मीटर तक फोकस शिफ्ट हो जाए और स्पेसिफिक जगह पर हो जाए, तो मैं यहाँ से उसको प्रीसेट कर सकता हूँ। इसका भी मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि लाइव डेमो करके रिकॉर्ड करके दिखाओ, तो इसका भी मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये इसके लिए है। इसके बाद है ऑटो फोकस W शटर, यानी कि विदाउट शटर। शटर के बगैर ये फोकस करना चाहिए, यस और नो, तो मैं इसको ऑन रखता हूं। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा आप हाफ प्रेस करोगे तभी कैमरा फोकस करेगा, लेकिन मैं शटर रिलीज बटन दबाए बिगर भी मेरा कैमरा ऑलवेज, जिसको प्री फोकस भी कई बार बोलते हैं, वो भी आप यहां से एक्टिव कर सकते हो। उसके बाद आता है फुल टाइम DMF। दोस्तों DMF का मतलब तो आपको पता ही होगा, जैसे आप हाफ प्रेस करते हो तो कैमरा फोकस कर देता है, और उसके बाद जब इसको हाफ प्रेस को दबा के रखते हो उस समय आप उसको मैन्युअली फाइन ट्यून कर सकते हो। ये बहुत अच्छा फीचर है जिनको खास करके 1.4, 1.2 या मैक्रो सब्जेक्ट में काम करना है। कैमरे ने तो फोकस कर लिया जिसका ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट देख के, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार हल्का सा आगे या हल्का सा पीछे होना चाहिए, तब ये आपका DMF जो है बहुत ही यूजफुल है, ताकि आप उसको डिजिटली आप उसको मैनुअल फोकस कर सकते हो। मतलब ऑटो फोकस ऑन है फिर भी आप उसको मैनुअल फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़ने के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आप सोनी का हमारा एक नया ग्रुप बन रहा है उसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए कि ज्वाइन मी इन सोनी ग्रुप। आपको सोनी का एक नया ग्रुप डेवलप हो रहा है जिसके अंदर इस कैमरे की M4, M5 या M3 सोनी के सारे कैमरेज की जो वीडियोस बनेगी उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, ताकि उसकी वीडियो की लिंक आपको सीधी मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।